जरा है, सब कुछ भरा जरा है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? महापुरुषों ने बीच बीच में बताया भी। दास तो इस चीज को कई उदाहरण देता है। इसी सवाल को एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा। पहले की बात, जब विवेकानंद नहीं बने थे, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र जी ने पूछा स्वामी रामकृष्ण से कि गुरुदेव, आपने गुरु ज्ञान दे दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया, अब सत्संग करने की क्या जरूरत है? बार बार आने की क्या जरूरत है? आप जैसे ज्ञानी महापुरुष से हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो बार बार सत्संग करने की क्या जरूरत है? ये सवाल किसने किया? विवेकानंद जी, नरेंद्र ने। किससे? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। ऐसा प्रश्न सुन करके रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे। कहा, नरेंद्र, तुमने सांप देखा है? कहा हाँ। कहा, नेवला देखा है? कहा हाँ। कहा, सांप नेवला में बड़ी दुश्मनी होती है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो खूब लड़ते हैं। कभी सांप नेवला पर हावी होता है, कभी नेवला सांप पर। जब खूब लड़ते लड़ते सांप जहर, जब नेवला में सांप के जहर से जब नेवला एकदम व्याकुल हो जाता है तो वो भाग के जाता है, कहीं जाएगा, जंगल में एक जड़ी बूटी सूंघेगा और फिर वहां से तरोताजा होके आएगा और फिर लड़ने लगेगा। कभी देखा है सबके साथ में? जब सांप और नेवला लड़ते हैं, जब सांप जहर डंक मारता है नेवला के ऊपर, तो नेवला जो है भाग के जाता है, कहीं उसका जड़ी बूटी खाता है या सूंघता है, तो वो सांप के जहर का असर कम हो जाता है और फिर आता रहता है। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र, ये संसार जो है सांप है। संसार क्या है? सांप जगह जगह डंक मारता है। कभी बेटा पिता को डंक मार रहा है, कभी पति पत्नी को डंक मार रही है, कभी पति पत्नी को डंक मार रहा है। माने सब जहर उगल रहे हैं। ये जहर उगलते उगलते जब आदमी व्याकुल हो जाता है, जैसे जब नेवला व्याकुल हो जाता है तो कहाँ जाता है? जंगल में कहीं जाकर के बूटी सूंघता है, फिर उसका जहर का असर कम हो जाता है। उसी प्रकार हम भी संसार के जहर में जब व्याकुल हो जाते हैं तो हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं कहाँ? सत्संग। और जब सत्संग में चले गए तो हमारा जहर जो है कम हो गया, हम फिर ताजा हो गए। अब फिर ताजा होके एक हफ्ता फिर हम संसार में आके लड़ते हैं। जब फिर जहर आ गया तो फिर सत्संग चले गए, फिर जहर कम हो गया। ये है सत्संग का मतलब महापुरुषों। ये जहर कम करने की जगह है। जहर क्या है? क्रोध करना, लोभ करना, ईर्ष्या करना, चुगली करना, निंदा करना, ये सब जहर है। जब सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों के शरण में आते हैं, तो इनका जब ज्ञान मिलता है ना तो जहर काफी कम हो जाता है। अब दास विनती करेगा बाबा जी से, ये दो शब्द कहें, इनके बाद बाबा जी